आज के दिन की अगर हम बाजार की बात करें तो आप सभी लोगों ने देख लिया है कि बाजार एकदम ही हम लोगों को सुस्त चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, ठीक है। गिरावट की बात करें, चलो इसमें भी अच्छा पॉइंट अगर कोई पकड़ना है तो यही है कि लाल निशान तो हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था शुरुआत में, बट धीमे धीमे करके बाजार में हम लोग को कमबैक होते हुए देखने को मिला और थोड़ी बहुत तेजी मतलब क्या बोले भाई, हरे रंग में ही क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल गई। प्रीवियस क्लोजिंग के हिसाब से ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिल गया, दैट्स इट। इतना ही मतलब खुशी की बात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, वरना लाल रंग की अगर बात करें तो भाई वो तो पीछा ही यहाँ पे नहीं छोड़ रहा है। तो बाजार एकदम सुस्त चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कभी भी अगर हरा रंग अगर मार्केट में देखने को मिल रहा है, बुल वाले अगर मार्केट में आते हैं, बेयर को मतलब थप्पड़ लगाने की कोशिश करते हैं, तो इतना सा छोटा सा ही थप्पड़ हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है। बट जब बेयर का मौका आता है भाई, तो बेयर वाले तो इतना जोरदार थप्पड़ मारते हैं बुल वालों को कि वो सीधा नीचे ही यहाँ पे गिर रहे हैं। सो यही स्थिति हम लोग को फिलहाल तो बाजार में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप देखोगे हरा रंग तो इतना सा देखने को मिलेगा। जैसे 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी गिरावट है। 1 महीने की बात करें तो अगेन बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और 6 महीने में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हो मार्केट ऊपर तो जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, बट लोअर लो काट कर वो नीचे ही यहाँ पे लगातार फिसलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बियर वालों की अगर हम लोग बात करें, उनका फिलहाल दबदबा काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, बहुत सारे वीडियोस तो कवर यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कमेंट सेक्शन में भी जो पॉइंट यहाँ पे पूछा जाता है कि सर ये कब तक चलेगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल पूछा जाता है कि ये जो चीजें चल रही है अभी आपने जो दिखाया कि भाई बियर वाले ही ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भाई बुल का स्ट्रांग होना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये कब तक चलेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 बड़े कारण हैं, इसी के ऊपर आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। जब ये 3 बड़े कारण सॉर्ट आउट हो जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि बुल का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सोच कर देखो, जस्ट एक ऐसा ही रफली बात बोलना चाहूंगा कि मान लो किसी के पास 1000 करोड़ है, ठीक है। ऑब्वियसली इतना पैसा इंस्टीट्यूशंस के पास ही होता है, उनको अगर कॉन्फिडेंस के साथ अगर पैसा निवेश करना है, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है, तो ये वो कब करेंगे, जब बाजार में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, क्या तब करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो ऑब्वियसली ये जो सारी चीजें हैं ये जब तक खत्म यहाँ पे नहीं होगी या फिर इससे रिलेटेड कोई इंडिकेशन नहीं मिलेंगे, एग्जैक्टली फुल स्टॉप तक कोई नहीं रुकता है, इंडिकेशन पहले मिलना स्टार्ट होते हैं कि हाँ भाई अभी ये तूफान शायद से रुक जाएगा करके, तब वो शायद से हम लोग को वापस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखने यहाँ पे होने चाहिए और इसी से रिलेटेड मैं कई समय से वीडियो बनाकर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं देखता हूँ काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, रैंडमली बस किसी में भी कभी भी पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं, सिचुएशन को भी समझना है आपने, ठीक है। कंपनी अच्छी है तो नो डाउट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है आपको वही अच्छी कंपनी है शायद से और डिस्काउंट के ऊपर मिले, वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो 3 पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, लगातार एफआईएस जो बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, इसी चीज के चलते हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो रोज की अगर हम लोग बात करें तो हैमरिंग हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे बिकवाली कर रहे हैं एंड ऐसी बात भी नहीं है कि भाई कि कोई शॉर्ट टर्म की बात है, ठीक है। मतलब एफआईएस की अगर बात करें तो स्टिल आज भी उनके पास $800 बिलियन के आसपास है रफली, ठीक है। अभी ये कब 10 फरवरी को ये रिपोर्ट हम लोग को जारी होते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। तभी ही ये कैलकुलेशन निकल कर आया था कि भाई अभी भी $800 बिलियन के आसपास है, मोटा मोटी में बोल दूं 70 लाख करोड़, इतना अमाउंट एफआईएस के पास आज भी है, आज करंट लेवल पे, ठीक है। सो उनकी बिकवाली मतलब अगर देखा गया भाई वो 2-3 साल भी बेच सकते, इतना उनके पास होल्डिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली वो कोई कल परसों निवेश करके नहीं बैठते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो काफी पुराने और से हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो ये भी एक पॉइंट मैंने आप लोगों को कवर करके बताया था। बट एफआईएस बेच क्यों रहे हैं, सो उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, देखिए हर कोई यहाँ पे क्यों आता है मार्केट में, टाइम पास करने थोड़ी ना आता है। हर किसी का मकसद भाई एक ही है कि पैसा कमाने भाई, रिटर्न्स कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है। एंड एफआईएस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि रिटर्न्स उनके लगातार कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, लगातार। यस, मतलब जो उन्होंने कमाया था वो लगातार कम यहाँ पे हो रहे हैं। जो मीटर है वो यहाँ से हम लोग को ऐसा 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 करके धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को मिला। और इसके पीछे का मेजर रीजन क्या है, तो लगातार गिरता हुआ रुपी। यस, रुपी की जो वीकनेस है दोस्तों, ये सबसे बड़ा मेजर कारण बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसका कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों को बताया था, अभी आप देख सकते हो कितना चल रहा है, 87 के आसपास चल रहा है। बीच में तो हम लोगों ने देखा भी था कि अगर मैं 5 दिन का या फिर 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 88 को भी टच किया है रुपी ने, इतना वीक हुआ था। सो खड़े खड़े हम कह सकते हैं उनके इन्वेस्टमेंट हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, किसी ने तो बोला था सर अगर आप वापस कभी कैलकुलेशन दिखाओगे तो जरूर उसमें एक और पॉइंट भी दिखा देना, कौन सा, कि भाई उसमें टैक्स भी लगता है। यस, डेफिनेटली टैक्स भी लगता है। अगर हम लोग एलटीसीजी भी पकड़े तो अभी आपको पता है एफआईएस के ऊपर भी 12.5% का एलटीसीजी लगते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में थोड़ा सा वो क्लैरिफिकेशन चाहिए था, ठीक है, वो इस बजट में भी हम लोग को देखने को मिल गया कि भाई 10 का 12.5 किया है, वो तो इंडिविजुअल के लिए किया, इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, तो सरकार ने बोल दिया हाँ भाई इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के लिए भी
10 का 12.5% अभी एलटीसीजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज के चलते दोस्तों जो नेट रिटर्न उनके हाथ में बच रहा है वो तो हम कह सकते हैं काफी कम हो रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कहीं बहुत सारे आर्टिकल्स भी आपको इंटरनेट के ऊपर देखने को मिलेंगे कि अगर एफआईएस फॉर एग्जांपल अगर 10% उनके रिटर्न है, ठीक है, एक्चुअल में, बट वो जब पैसा घर लेकर जा रहे हैं तो उनको लेस देन 5% मिल रहा है, मतलब 50% से भी कम। वाई? बिकॉज लगा, क्योंकि वो पैसा घर पे लेके जाएंगे, वो रुपये में थोड़ी ना लेके जाएंगे, वो डॉलर में लेके जाएंगे। एंड डॉलर अगर देखा गया रुपये के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग हो रहा है एंड इनका इन्वेस्टमेंट फिलहाल रुपये में है तो वो कम होते जा रहा है, ऊपर से टैक्स भी है तो और कम हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं, $100 अगर उन्होंने निवेश किया था फॉर एग्जांपल 80 के हिसाब से, ठीक है, तो 8,000 का उन्होंने 8,000 रुपये का शेयर खरीदा था, ठीक है। एंड अगर मान लो उस चीज के ऊपर उनको 10% के रिटर्न्स मिले तो कितना हो गया? 8,800, ठीक है। अगर मैं इसको प्लस करके चलूं तो 8,800 हो गए, ठीक है। अभी मान लो उनको ये पैसा निकालना है, 10% का रिटर्न हुआ था तो ऑब्वियसली उनको पैसा निकालना है तो उनको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। नॉर्मल में बात कर रहा हूं तो 800 के ऊपर उनको क्या करना पड़ेगा? 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होता है 100 रुपया, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट 8,800 माइनस 100 रुपया सरकार को देना पड़ेगा, तो 8,700 उनके हाथ में बच रहा है। एंड प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों कि 8,700 अगर वो कन्वर्ट करने जाए तो 80 पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? क्योंकि 80 लगातार हम लोग को रुपये हमारा वीक होते हुए देखने को मिला। अगर ये 80 पे कन्वर्ट करे तो कोई चिंता की बात नहीं। उन्होंने $100 लगाया था, $100 के बदले उनको 108.75, तो चलो 8.75% का तो नेट रिटर्न उनका बना। बट हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 8,700 डिवाइड बाय अभी 88 तक रुपये फिसलते हुए देखने को मिला था। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सो जब वो पैसा निकालेंगे, ओहो, तो उन्होंने $100 मार्केट में डाला था, इवन दो इंडियन मार्केट में उन्होंने 10% का रिटर्न भी कमाया, बट जब वो विड्रॉ करने जाएंगे तो उनके हाथ में $100 से भी कमा रहे हैं। मतलब वो भाई रिटर्न्स कमा कर भी नेट रिटर्न उनके माइनस में जा रहे हैं। बाय बिकॉज ऑफ टैक्सेस एंड उसी के साथ साथ लगातार गिरता हुआ रुपये की अगर हम लोग बात करें, इस चीज के चलते उनको मार पड़ रही है एंड इसीलिए एफआईएस सबसे ज्यादा बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो आप पूछते हो ना कि ये सब कब खत्म होगा, सो ये किसी को एग्जैक्ट कब खत्म होगा किसी को नहीं पता होता है। हर कोई इस पैरामीटर के ऊपर ध्यान रखता है, ठीक है। एफआईएस क्यों यहाँ पे लगातार बिकवाली कब रुकेगी, यही पूछते हो ना आप। रुपये स्ट्रांग होना चाहिए, रुपये जब स्टेबल हो जाएगा, रुपये जब स्ट्रांग हो जाएगा, रुपये गिरेगा नहीं, तो एफआईएस भी आपको शायद से रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर रुपये ऐसा ही चलता रहा, आप जस्ट इमेजिन करके देखना, अगर मैं कैलकुलेशन में 8,700 अगर वो निकालने जाए 90 जब डॉलर होगा तब, अभी तो उनको $98.86 मिल रहा था, तो आगे जाके तो भाई उनको तो $96.66 मिलेगा, और कम हो जाएगा उनका। मतलब जितना रुपये गिरता जाएगा, आप जस्ट इमेजिन करके देखो, 8,700 को 100 अगर हो गया तो रुपये 87, मतलब उन्होंने $100 लगाया, ठीक है, और मिला कितना? 87। भाई 13% का नुकसान, ठीक है। मतलब इंडियन मार्केट में रिटर्न्स कमाओ बट ओवरऑल नेट रिटर्न घर पे लेके जाओ माइनस में। तो ये दिक्कत हम लोग को फिलहाल तो एफआईएस के और देखने को यहाँ पे मिल रही है। नो डाउट इसका सोल्यूशन यूजुअली ये नहीं होता है कि सारे टैक्सेस हटा दो करके, तो ये ऐसा नहीं होता है। रुपये को कमजोरी जो देखने को मिल रही है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसके ऊपर कुछ भी करके यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे निकलना चाहिए।